भाग्य के दरवाजे पे सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, सारे दरवाजे खुद ही खुल जाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीरो लेवल से इंग्लिश सीखिए। जी हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना है, जीरो लेवल से इंग्लिश हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपके लाइफ में डेली यूज होने वाले कुछ बेसिक सेंटेंस बताएंगे ताकि इस सेंटेंस के माध्यम से आप आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सको। बस आप इस वीडियो में सिर्फ 2 मिनट रुकिए, ये 2 मिनट कब आपके 20 मिनट में तब्दील हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप बहुत ही बेसिक इंग्लिश सेंटेंस सीख सकोगे जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। आप कहीं पर भी अपना इम्प्रेशन जमा सकते हो, वो भी इंग्लिश बोलकर। तो यदि आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार सेंटेंस सीख जाइएगा। तो बिना समय को व्यतीत करते हुए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक वर्ड पहले वीडियो में बताया गया था जैसे कि आई का मतलब होता है मैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आई का मतलब होता है मैं, और यहाँ हिंदी में आई भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो। अभी हम इस आई से किस तरह से इंग्लिश बोलेंगे। अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा मैं हूँ, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो तो आप बोलेंगे मैं हूँ, तो क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई एम। आई का मतलब आप लोगों को बताया गया है कि आई का मतलब मैं होता है और एम का मतलब होता है हूँ। यहाँ पर आई एम हिंदी में भी लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ, ठीक है। अगर आपको बोलना है मैं हूँ तो आप बोलेंगे आई एम। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है मैं लड़का हूँ, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम तो फिक्स है, मैं हूँ क्या हूँ? लड़का। लड़का का इंग्लिश क्या होता है? बॉय। बॉय मतलब होता है लड़का। यहाँ लिखा हुआ है आई एम बॉय, मतलब कि मैं लड़का हूँ। अगर आपको बोलना है मैं लड़की हूँ तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर गर्ल लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ बॉय की जगह बॉय हटाकर यहाँ पर गर्ल लिख देना, आपको यहाँ पर गर्ल लिख देना, तो ये हो जाएगा आई एम गर्ल, मतलब कि मैं लड़की हूँ। अगर आपको बोलना है मैं शिक्षक हूँ तो आप बोल देंगे बस आई एम टीचर, मैं शिक्षक हूँ। अगर आपको बोलना है मैं खिलाड़ी हूँ तो आप बोल देंगे आई एम प्लेयर, मैं खिलाड़ी हूँ। जो भी आपको बोलना है बस ये आई के बाद एम रहेगा, और जो भी आप है वो यहाँ पर बोल दीजिए, बस हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एक और वर्ड है यू। यू का मतलब होता है आप या फिर तुम। यू का मतलब आप भी होता है और यू का मतलब तुम भी होता है। अगर आपको बोलना है तुम हो, इंग्लिश में बोलना है तुम हो, तो क्या बोलेंगे? यू आर। यू का मतलब यहाँ आप लोगों को बताया जा रहा है कि इस यू का मतलब होता है तुम या आप, और आर का मतलब होता है हो, ठीक है। आर का मतलब होता है हो। यू आर मतलब तुम हो। अगर आपको बोलना है तुम शिक्षक हो तो क्या बोलेंगे आप शिक्षक हैं, या फिर तुम शिक्षक हो तो क्या बोलेंगे? यू आर टीचर। यू आर फिक्स है, तुम हो या आप हो, तो यू का हो गया तुम, आर का मतलब हो गया हो, क्या हो? शिक्षक। तो शिक्षक का इंग्लिश होता है टीचर। यू आर टीचर मतलब आप शिक्षक हैं। अगर आपको बोलना है कि आप फार्मर हैं, आप किसान हैं, तो आप यहाँ पर बस फार्मर लगा देंगे टीचर की जगह हटाकर। आप चालाक हैं तो बस टीचर की जगह हटाकर क्लेवर लगा देंगे, यू आर क्लेवर। वैसे ही देखिए वी का मतलब होता है हम लोग। अब देखिए वी के साथ कभी भी आर लगता है, ठीक है। वी आर हम हैं, ठीक है, हम लोग हैं, क्या हैं? वी आर हम लोग हैं, क्या है? हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो बस वी आर हम लोग हैं, क्या है? स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स मतलब होता है छात्र, ठीक है। स्टूडेंट्स मतलब छात्र होता है, वी आर स्टूडेंट्स। अगर आपको बोलना है कि हम दोस्त हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर तो ऐसे ही रहेगा हम है, बस ये स्टूडेंट्स हटाकर आपको बोल देना है फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। अगर आपको बोलना है हम कजन्स हैं तो क्या बोलेंगे? वी आर तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ स्टूडेंट्स की जगह कजन्स लगा देंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कितनी आसानी तरह से हम लोग इंग्लिश आपको बता रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। बस एक यहाँ पर वी है, वी मतलब हम लोग, फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, वी आर मतलब कि हम लोग हैं, क्या है? वी आर स्टूडेंट्स, हम लोग छात्र हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, अस का मतलब होता है हमें, ठीक है। गिव अस फ्रीडम। गिव अस फ्रीडम, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है दो या फिर देना। अस मतलब होता है हमें, यहाँ पर लिखा हुआ है हमें, ठीक है। फ्रीडम मतलब क्या होता है? फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, मतलब हमें आज़ादी दो। अगर आपको बोलना है हमें आज़ादी दो तो आप क्या बोलेंगे? गिव अस फ्रीडम। यहाँ लिखा हुआ है गिव अस फ्रीडम। टॉक टू अस, हमसे बात करो। अस मतलब होता है हमें या फिर हमसे, हमसे भी होता है, ठीक है। टॉक टू अस, टॉक टू अस मतलब होता है हमसे बात करो। टॉक मतलब होता है बात, ठीक है, बात। टू मतलब होता है करें, ठीक है। अस मतलब होता है हमसे, तो ये हो गया टॉक टू अस, हमसे बात करो। अगर आपको बोलना है हमें आम दो तो क्या बोलेंगे? गिव अस तो वैसे ही रहेगा, फ्रीडम की जगह हम क्या लिख देंगे? मैंगो। फ्रीडम की जगह लिख देंगे हम मैंगो। अगर आपको बोलना है हमें खाना दो, गिव अस फूड, ठीक है।
जो भी आपको लिखना है हमें दो, तो आप बस ये गिव अस ऐसे ही रहेगा, गिव अस ऐसे ही रहेगा। फ्रीडम को आपको हटा देना है, फ्रीडम की जगह जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हैं। आगे देखिए दे मतलब होता है वे लोग, ठीक है। दे आर मतलब कि वे लोग हैं, क्या है, दे आर क्रिकेटर्स, वे लोग क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है वे लोग क्रिकेटर्स हैं तो आप बोलेंगे दे आर क्रिकेटर्स, ठीक है। दे मतलब होता है वे लोग, और आर मतलब होता है हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना है वे लोग ऑफिसर्स हैं तो आप ये दे आर ऐसे ही लिखा हुआ होगा, बस यहाँ आप क्रिकेटर्स को हटाकर यहाँ पर आप ऑफिसर्स लिख देंगे। अगर आपको बोलना है वे लोग प्लेयर्स हैं, वे लोग खिलाड़ी हैं, तो दे आर ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पर आप क्रिकेटर्स को हटाकर यहाँ प्लेयर्स डाल देंगे। अगर आपको लिखना है वे लोग छात्र हैं तो ये दे आर ऐसे ही रहेगा, दे आर, और छात्र का आपको बताया कि स्टूडेंट्स होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स। जो भी आपको लिखना है वे लोग हैं तो दे आर मतलब हो गया वे लोग, और यहाँ पर स्टूडेंट्स को हटाकर जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ही मेल के लिए प्रयोग होता है। ही का मतलब होता है वह, मेल मतलब पुरुष, ही का मतलब होता है वह। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं वह है तो इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, तो इसको इंग्लिश में आप कहिएगा ही इज़। ही इज़ का मतलब होता है वह है, जिसे हम लोग यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिए हैं ताकि आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में आपको आसानी हो सके। वह है को इंग्लिश में आप क्या कहिएगा, ही इज़। ही इज़ का मतलब वह है। अब वह है, वह क्या है, तो ही इज़ फार्मर। ही इज़ फार्मर मतलब वह किसान है, वह किसान है। इसको इंग्लिश में क्या कहिएगा, इंग्लिश में कहिएगा ही इज़ फार्मर, मतलब वह किसान है। अगर आप कहना चाहते हैं वह शिक्षक है तो यहाँ तक तो फिक्स रहेगा, ही इज़। फार्मर के जगह पर हम लिख देंगे टीचर, ही इज़ टीचर, वह शिक्षक है। वह अभियंता, अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, वह इंजीनियर है। तो आप यहाँ तक बोलिएगा ही इज़। फार्मर को हटा देना है, आप फार्मर के जगह पे क्या लिख देना है, इंजीनियर। ही इज़ इंजीनियर, वह इंजीनियर है। बस समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट सी का मतलब होता है वह। सी का प्रयोग महिला के लिए होता है, मतलब फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर वह है और वहाँ पर लड़की है, वह है ये कहना चाहते हैं और वहाँ पर लड़की है, तो आपको इंग्लिश में क्या कहना होगा, इंग्लिश में आप बोलिएगा सी इज़, मतलब वह है। यहाँ पर स्पष्ट हिंदी में भी लिख दिए हैं, सी इज़ मतलब वह है। अब वह है क्या है, तो सी इज़ टीचर, वह शिक्षक है। बस समझ में आपको आ रहा है ना। सी इज़ टीचर, वह शिक्षक है। अगर आपको कहना है वह डॉक्टर है, सी इज़, यहाँ पर सिर्फ टीचर की जगह पर हो जाएगा डॉक्टर, वह डॉक्टर है। वह सिंगर है, सी इज, टीचर को हटा देना है और टीचर की जगह पे क्या लिख देना है, सिंगर। सी इज सिंगर, वह सिंगर है, मतलब कि वह गायिका है। वह अमीर है, सी इज RICH रिच, वह अमीर है। वह गरीब है तो सी इज पुअर, वह गरीब है, वह गरीब है तो सी इज पुअर। बात आपको समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट इज का मतलब होता है मतलब ही इज बॉय, वह लड़का है। सी इज गर्ल, वह लड़की है। यदि आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वह लड़की है तो आप क्या कहिएगा, सी इज गर्ल। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं वह लड़का है तो ही इज बॉय। मेल के लिए ही प्रयोग होता है और फीमेल के लिए सी प्रयोग होता है, जो स्पष्ट ऊपर आपको बता दिया गया है। बस समझ में आ गया। अगर आप कहना चाहते हैं वह गरीब है तो सी इज़ पुअर, वह पेंटर है तो सी इज़ पेंटर। नेक्स्ट आर का मतलब होता है हो या है, मतलब वे लोग हैं। यदि आपको इंग्लिश में बोलना है वे लोग हैं तो वे लोग इंग्लिश में क्या कहिएगा, वे लोग को इंग्लिश में आप कहिएगा दे आर। दे आर मतलब दे आर का मतलब होता है वे लोग हैं। अब वे लोग क्या हैं, आगे बढ़ते हैं। दे आर, यहाँ तक तो आपको मालूम है दे आर का मतलब वे लोग है, क्या है, तो दे आर क्रिकेटर, मतलब वे लोग खिलाड़ी हैं। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वे लोग खिलाड़ी हैं तो आप क्या कहिएगा, दे आर क्रिकेटर्स। अगर आप कहना चाहते हैं वे लोग कस्टमर हैं तो दे आर कस्टमर, मतलब वे लोग ग्राहक। अगर आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि वे लोग बढ़ई मिस्त्री हैं तो आप क्या कहोगे, दे आर कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब होता है बढ़ई मिस्त्री,
बस समझ में आ रहा है ना। यदि आप कहना चाहते हैं वे लोग डरपोक हैं तो दे आर टिमिड, दे आर टिमिड, वे लोग डरपोक हैं। बात समझ में आ रहा है ना। कितना आसान तरीकों से आप लोगों को हम इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। यदि इस सारे वर्ड पर यदि आप लोग प्रैक्टिस कर कीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान तरीके से इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। नेक्स्ट, एम। एम का मतलब होता है हूँ। यदि आपको इंग्लिश में बोलना है मैं हूँ को अंग्रेजी में आप क्या कहिएगा? आई एम। आई एम यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया गया ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं हूँ को इंग्लिश में क्या बोलिएगा? आई एम। अगर आप कहना चाहते हैं इंग्लिश में मैं लड़का हूँ तो इंग्लिश में आपको बोला होगा आई एम बॉय। यदि आप कहना चाहते, यदि आप लड़की हैं, अगर आप कहना चाहते मैं लड़की हूँ तो आपको बोलना होगा आई एम गर्ल। बात समझ में आ रहा है ना। यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं शिक्षक हूँ, आई एम बॉय का जगह पे हो जाएगा टीचर, मैं शिक्षक हूँ। मैं अमीर हूँ, आई एम बॉय का जगह पे हो जाएगा रिच, मैं अमीर हूँ। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से इंग्लिश सीखा जाता है और इंग्लिश बोला जाता है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बी। बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है होना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बी हैप्पी। अगर आपको बोला है खुश रहो तो आप क्या बोलेंगे? बी हैप्पी, ठीक है। हैप्पी मतलब होता है खुश, ठीक है। बी हैप्पी यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है, बी हैप्पी मतलब खुश रहो। बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक रहो। पॉजिटिव यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। पॉजिटिव मतलब होता है सकारात्मक, ठीक है। मतलब अच्छी सोच रखो, अच्छा सोचो। बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा, उसके द्वारा, ठीक है। बाई कार। बाई कार, ठीक है, मतलब कार से, या फिर बोल सकते हैं कार के द्वारा। आप लोग यहाँ दिल्ली से पटना कैसे आए तो आप बोल देंगे बाई कार, मतलब कार के द्वारा, ठीक है। बाई चांस। बाई चांस का मतलब होता है संयोगवश, ठीक है। आगे देखिए कैन। कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। आई कैन डू। आई का मतलब आप लोगों को ऊपर बताएगी। आई का मतलब होता है मैं, डू का मतलब होता है करना, ठीक है। और कैन का मतलब होता है सकना। तो ये क्या हो जाएगा? आई कैन डू, मतलब मैं कर सकती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। यू कैन गो। यू का मतलब आप लोगों को ऊपर बताया गया होता है। यू का मतलब आप या तुम। कैन का मतलब अभी बताया जा रहा है सकना, तो सकते, ठीक है। गो का मतलब है होता है, गो का मतलब होता है जा। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा आप जा सकते हैं। अगर आपको किसी से बोलना है आप जा सकते हैं तो क्या बोलेंगे आप? यू कैन गो, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड देखिए हेल्प, ठीक है। आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, मतलब यहाँ पर देखिए आप लोगों को बताया कि आई का मतलब होता है मैं, कैन का मतलब होता है सकना, हेल्प का मतलब होता है मदद, ठीक है। हेल्प का मतलब होता है मदद, यू का मतलब होता है तुम या आप। तो आई कैन हेल्प यू। अगर आपको बोलना है कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो आप बोलेंगे आई कैन हेल्प यू, ठीक है। कम। आई कैन कम। अगर आपको बोलना है मैं आ सकती हूँ तो आप बोलेंगे आई कैन, ऐसे ही रहेगा, डू की जगह आप बस लिख देंगे कम, मैं आ सकती हूँ, ठीक है। मैं जा सकती हूँ, आई कैन गो। मैं आ सकती हूँ, आई कैन कम। जो भी आपको बोलना है आई कैन ऐसे ही रहेगा, बस ये डू हटाकर आपको दूसरा वर्ड लगा देना है। नेक्स्ट वर्ड देखिए मी। मी मतलब होता है मुझे। अगर आपको बोलना है मुझे दो, कोई चीज़ आपको चाहिए, आप बोलेंगे मुझे दो। क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? गिव मी। गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। गिव का मतलब होता है देना। गिव मी। गिव मी मतलब होता है मुझे दो। मी मतलब मुझे, गिव मतलब देना, मुझे दो। हेल्प मी। हेल्प मतलब होता है सहायता करना या फिर मदद करना, ठीक है। हेल्प मी मतलब मेरी सहायता करो। फॉरगिव। अगर आपको बोलना है मुझे माफ़ करो तो आप बोलेंगे फॉरगिव मी, ठीक है। अगर आपको बोलना है मुझे माफ़ करो तो आप बोलेंगे फॉरगिव मी। बस ये मी ऐसे रहेगा, मी से पहले कुछ भी आपको लगा देना है। अगर आपको बोलना है मुझे दो, मुझे माफ़ करो, मुझे मेरी मदद करो, तो आपको बस मी के पहले वर्ड्स चेंज करते जाने हैं। इट। इट का मतलब होता है यह। अगर आपको बोलना है यह है तो क्या आप बोलेंगे आप इंग्लिश में? इट इज़। इसका मतलब आपको ऊपर बताया गया, इसका मतलब होता है और इट का मतलब होता है यह। तो अगर आपको बोलना है यह है तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़। यह क्या है? तो यह कार है, इट इज़ कार। अगर आपको बोलना है यह कार है तो आप बोलेंगे इट इज़ कार। अगर आपको बोलना है यह बस्ता है तो आप बोलेंगे इट इज़ बैग। बस यहाँ पर कार हटाकर यहाँ पर बैग लगा देना। अगर आपको बोलना है यह कुर्सी है तो कार हटाकर यहाँ पर चेयर लगा देना, इट इज़ चेयर। यह कुर्सी है, इट इज़ कार। यहाँ हिंदी में भी सब कुछ लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देम। देम का मतलब होता है उन्हें। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं उनको बुलाओ तो आपको इंग्लिश में कहना होगा कॉल देम, मतलब उनको बुलाओ। नेक्स्ट, यदि आपको इंग्लिश में कहना होगा उनसे पूछो तो इंग्लिश में आपको क्या कहिएगा? इंग्लिश में आप कहिएगा आस्क देम,
मतलब आस्क देम का मतलब होता है उनसे पूछो। टेल, टेल का मतलब होता है कहना, उनसे कहो। टेल हिम। क्लियर। हैड का मतलब होता है पास था या पास थी। आई हैड मतलब मेरे पास था। यदि आप कहना चाहते हैं मेरे पास था तो इसको इंग्लिश में आप क्या कहोगे? इंग्लिश में आप कहोगे आई हैड, मतलब मेरे पास था। यदि आप कहोगे मेरे पास कार थी चाहे मेरे पास कार था तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे? आई हैड कार, मतलब मेरे पास कार थी चाहे मेरे पास कार था। यदि आप कहोगे मेरे पास कलम थी तो आई हैड कार का जगह पे बोलिएगा आई हैड पेन। मेरे पास बैग था तो आई हैड कार का जगह पे हो जाएगा बैग। बात समझ में आ गया ना। डिड, डिड का मतलब होता है किया। आई डिड मतलब मैंने किया। यदि आप कहोगे इंग्लिश, यदि आपको इंग्लिश बोलना चाहते हैं, यदि आपको इंग्लिश में उच्चारण करना होगा मैंने किया, तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई डिड, मतलब मैंने किया। मैंने अपना काम किया था। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं मैंने अपना काम किया था तो आपको इंग्लिश में बोलना होगा आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क का मतलब होता है मैंने अपना काम किया था। क्लियर। वाज, वाज का मतलब होता है था थी। आई वाज मतलब मैं था। अगर आपको इंग्लिश में बोलना होगा मैं था तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वाज मतलब मैं था। अगर आप मैं बीमार था इंग्लिश में बोलना होगा तो कहोगे आई वाज इल, मतलब मैं बीमार था। बोलना है कि मैं गरीब था तो आई वाज ज्यों का त्यों रहेगा, इल की जगह पर हो जाएगा पुअर। आई वाज पुअर, मैं गरीब था। मैं भूखा था तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे? आई वाज हंग्री। वर, वर का मतलब होता है थे। यू वर मतलब तुम थे। यदि आपको इंग्लिश में बोलना होगा तुम थे तो इंग्लिश में आप क्या कहोगे? यू वर मतलब तुम थे। यदि आप इंग्लिश में कहना चाहते हैं कि आप माली थे, आप माली थे, इसका इंग्लिश क्या होगा? तो यू वर गार्डनर, मतलब आप इंग्लिश में भी लिख दिया गया यू वर गार्डनर मतलब आप मालिक थे। आप टीचर थे मतलब यू वर टीचर। आप पेंटर थे, यू वर पेंटर। क्लियर। आई होप यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है इसलिए हम लोग बाकी के सेंटेंसेस नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे चैनल स्टडी एसटी को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज और हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें जिससे आपको और भी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।